The yatra is currently on a halt, and since Rahul Gandhi and all the yatris, they cover 21 to 22 kilometers at a stretch. They take 2 tea breaks, and one such is here and there. Different kind of yatris that one can meet from different caste, creed, religion, caste. And there's one such yatri who's been walking barefoot since Kanyakumari, who's joining us now. इस यात्रा में एक और यात्रा की शुरुआत हुई, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यात्रा, सबसे बड़ा जन आंदोलन के रूप में जिन्होंने अपना नाम यहाँ लिया। भारत जोड़ो यात्रा की 7 सितंबर 2022 से शुरुआत हुई। उस यात्रा में मैंने हिंदुस्तान के इस तिरंगे को उठाया और इस तिरंगे के नीचे ये यात्रा चल रही है। बड़ा सौभाग्य मिला हमें इस तिरंगे को उठाने का, बड़ा अच्छा लगता है। और कब तक चलेंगे आप इनके साथ? मैंने बोला कि 12 साल पहले मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं राहुल जी के साथ संघर्ष करता रहूंगा जब तक राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। मैं बिना चप्पल के संघर्ष करता रहूंगा और इस यात्रा में भी मैं कन्याकुमारी से बिना चप्पल के ही राहुल जी का सेवा करता चलूंगा। तो आप कह रहे हैं कि श्रीनगर पहुंचने के बाद आगे भी आप ऐसे बिना चप्पल के चलेंगे जब तक राहुल जी प्रधानमंत्री ना बने? श्रीनगर तो हम बस अब पहुंचने वाले हैं 2-4 दिन में ही। 30 तारीख को हमारा यात्रा का एंड होने जा रहा है। 30 तारीख में महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। वहाँ हिंदुस्तान के इस तिरंगे को हम श्रीनगर में लहराएंगे, जो राहुल जी बोल रहे हैं कि कन्याकुमारी से हम लेके चले हैं और कश्मीर में जाके तिरंगे को फहराएंगे। मैं 12 साल से चल रहा हूँ। राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए मैंने ओथ ली है। लेकिन राहुल गांधी ही क्यों? इतने सारे लीडर्स हैं, कांग्रेस में भी बहुत लीडर्स हैं, लेकिन राहुल गांधी के ही साथ क्यों? मेरे परिवार में जब मैं छोटा था तो दादी माँ से, माता पिताजी से हिंदुस्तान की हिस्ट्री सुनने को मिली, हिंदुस्तान के इतिहास को जानने का मौका मिला। उसमें मालूम हुआ, पता चला कि जब हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलाम था तो देश को आज़ादी किन योद्धाओं ने दिलाई, को कौन नेता थे? तो कांग्रेस पार्टी का जिक्र होता है। कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं का जिक्र होता है जिन्होंने हिंदुस्तान में अपना बलिदान तक दिया देश को आज़ादी दिलवाने में। चाहे कोई और भी युवा नेता थे, भगत सिंह जी थे, महात्मा गांधी जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जब नेता थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाने में जो अपना योगदान दिया और देश के लिए बलिदान तक देके चले गए। फिर कांग्रेस पार्टी के नेता स्वर्गीय दादी माँ इंदिरा जी थी जिन्होंने हिंदुस्तान को और ऊंचाई पर ले देश में बलिदान दिया अपना। उनके अंगरक्षकों ने गोली मार के उनको, उनकी हत्या की, देश के लिए शहादत दी इंदिरा जी ने। उसी परिवार से, उसी पार्टी से राजीव जी ने भी इस देश के लिए बलिदान दिया और उसी पार्टी से और गांधी फैमिली से देश के सर्वमान्य नेता बनके अगर मैं कहूं, श्री राहुल गांधी जी जो पहली बार राजनीति में 2004 में आए थे, तो मैंने देखा कि राहुल जी के अंदर वो जोश है, वो शक्ति है, वो ताकत है कि छोटी सी उम्र में जिन्हें दर्द देखा, जिन्होंने अपना दर्द सहा, छोटी सी उम्र में अपनी दादी माँ को खोते हुए देखा, अपने पिता को खोते हुए देखा, इस देश के शहादत देते हुए देखा, वो नेता राहुल जी इस देश के लिए कुछ करेंगे। और मेरा एक सपना है कि वर्ल्ड में हिंदुस्तान को मैं नंबर 1 पे देखना चाहता हूं। तो मुझे लगा कि मेरे सपने को अगर कोई पूरा कर सकते हैं तो राहुल जी है। तो उसी दिन मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी। जी, लेकिन मैं एक चीज़ जो आप दोनों से पूछूंगा, क्योंकि आप दोनों कन्याकुमारी से चल रहे हैं, कि हमने देखा कि कुछ लोग बेहोश भी हुए हैं रास्ते में। कितना मुश्किल है ये रास्ता कवर करना, स्पीड पे चलना और कन्याकुमारी से यहाँ तक चलना? बेहोश भी हुए हैं और इस यात्रा में, इस आंदोलन में बहुत लोग शहीद भी हुए हैं। उनके लिए हमारी शहादत जिन्होंने देश के लिए दी, उनके लिए हम, हमारे दिल में हमेशा, दिल में प्यार रहेगा, इज्जत रहेगी, उनको हमेशा याद रहेंगे, वो अमर रहेंगे। जिन्होंने देश में इस वक्त डर का माहौल है, महंगाई आसमान छूती जा रही है, बेरोजगारी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कहिए तो हिंदुस्तान में है, और इस वक्त नफरत का माहौल है। इस वक्त इस आंदोलन में जिसने शहादत दी है वो देश के लिए शहीद हुए। धन्यवाद। तो आप बताइए क्या क्या तकलीफ रहती है, क्योंकि आप भी कन्याकुमारी से चलते हैं और आपको पता है कि क्या क्या इश्यूज रह रहे हैं। राहुल भैया भारत जोड़ो यात्रा में आ गए, हम राहुल भैया की यात्रा में चल रहे हैं। राहुल भैया हमारा भगवान है। भगवान किससे यात्रा में चले ना, सब दुख था है, सब ख्वाहिश सुनते, सब अच्छा लगता है, बहुत खुशी हो गई। भारत जोड़ो यात्रा में आए ना, कुछ दुख का नहीं, कुछ गोली नहीं, कुछ नहीं। हम कन्याकुमारी से चले, श्रीनगर जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, भारत यात्रा सफल करेंगे, कंधा कंधा से मिलकर राहुल भाई के साथ में चलेंगे। हमारा भारत राहुल भाई के साथ में चलेगा। ये पार्टी ना चलेंगी तो कांग्रेस पार्टी चलेंगी, ये देश के लिए लेके जाएंगी। उन्होंने पिताजी ने 70 साल ये पार्टी चला था, देश चला था। उन्हें नानी जी, इंदिरा गांधी जी, पंडित नेहरू जी,
गांधी जी उन्होंने भारत आजाद किया, आपके उनके हमारे मुलाकात हो गई। उन्होंने भारत आजाद नहीं किया था, आज गुलाम रहते। अब भोरे लोग ने आज भारत आजाद छोड़ा नहीं था, गांधी जी बाबा ने भारत आजाद किया, इसे सब मिल रहे। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, देश का नेता कैसा हो राहुल गांधी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो राहुल गांधी जैसा हो। जय हिंद जय महाराष्ट्र। आप कहाँ से चल रहे हैं? हम अश्वी खुर्दा तालुका संगमनेर जिला अहमदनगर, हम बाला साहब थोरचा गांव से आए। हम कन्याकुमारी से चले, कश्मीर जाएंगे, श्रीनगर चले, भारत जोड़ो यात्रा में आए। सब जनता राहुल भाई के साथ में आते। एक दिन में 10,000 आदमी पदर पैसे से राहुल भैया को मिलने के आते हैं। राहुल भाई को मिल के फिर वापिस जाते। हम बोलते हैं ना फोटो खींचने का, और बाहर से दर्शन लेके जाते। राहुल भैया को मिलके खुश होते हैं। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, देश का नेता राहुल भैया हो। जय हिंद जय महाराष्ट्र जय भारत। As we continue our coverage from ground of Bharat Jodo Yatra, my colleagues have covered it for you earlier. I'm Amogla Mitra reporting on ground from Jammu and Kashmir.